नमस्कार, जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं धन को लेकर के। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं लक्ष्मी की स्थिरता और लक्ष्मी की अस्थिरता को लेकर के। हर व्यक्ति के मन में यही होता है कि मेरे घर में धन ठहरे, मेरे घर में लक्ष्मी माता का स्थायित्व वास हो, लेकिन कई बार लक्ष्मी रुकने का नाम नहीं लेती। और शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि जब लक्ष्मी आती है तो कमल के पुष्प के ऊपर सुवासित होती हुई लक्ष्मी अष्टभुजी रूप में हमारे घर के अंदर वास करती है। और लक्ष्मी जब जाती है तो उलूक की सवारी पर लक्ष्मी का घर से निकल जाना होता है। कहने का भाव कि लक्ष्मी घर से इस प्रकार से कूच करती हैं कि मानो धन, समृद्धि, वृद्धि सब कुछ हमारे घर से नष्ट हो जाता है। जब समस्या आती है तो दर्शकों अकेले नहीं आती है, ये अपना कुनबा, अपना परिवार लेकर के समस्याएं हमारे घर में पदार्पण करती हैं। कैसे? छोटी सी समस्या हुई, फिर और हो गई, फिर और हो गई, इधर से भी समस्या, उधर से भी समस्या। हम समस्याओं में इस प्रकार से घिर जाते हैं कि बस मानो मत, पूछो मत। ऐसे ही जब लक्ष्मी घर से जाती है तो साहब वहाँ खर्चा, किससे पैसे लें, कैसे करें, कैसे होगा। लक्ष्मी रुकती नहीं, कमाते भी हैं, फिर हम कर्ज में डूबे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं धन के आगमन को लेकर के और धन के खर्च को लेकर के, धन के जमाव को लेकर के बड़ी पीड़ादायक स्थिति हमारी ज़िंदगी में बन जाती है। एक चीज़ और सुने, दुनिया धन कमाना जानती है, लेकिन धन कोई सिकंदर जोड़ना जानता, ये वास्तविकता। लेकिन बहुत लोग कई बार इतना भी धन जोड़ लेते हैं कि साहब कंजूसी का भी आलम मत पूछिएगा, कि साहब प्यास भी लगे तो पानी ना पिए, तो वो भी अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये धन ठहरता नहीं है, ये फिसल जाता। मानो इसके हजारों पाँव हों, किसी न किसी रास्ते से ये चला जाता। हम प्रयास करते हैं कि भाई, मुझे भी अपना बचपन याद है, अपनी पुरानी बातें याद हैं कि भाई ये हमारे फादर ने ये पैसे दिए हैं, हमें ये कहीं से मिले हैं, या हमने शुरू में जब कमाई शुरू की हमने ये पैसे कमाए हैं, इसमें ये बिल्कुल न्यू नोट है, इसको तो अब हम खर्च ही नहीं करेंगे। और भाई आपातकालीन स्थिति ऐसी आती थी कि वो पैसे सबसे पहले खर्च हो जाते थे, वही पैसे नहीं रोक पाते थे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लाख उन्हें कहीं बटवा में, तकिए में, गुलक में, अलमीरा में, कहीं भी उन्हें छिपाने का प्रयास करें, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मी की निगाह उन्हीं पर रहती है, सबसे पहले तो यही खर्च हो जाते हैं। होता है भाई, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता रहता। मैं बड़ा आपसे घरेलू आपके संग सदस्य बनकर के मैं आपसे बात करता हूँ, है ना। तो कई बार अपनी चीज़ें भी आपके संग शेयर करनी पड़ जाती हैं मुझे। और धीरे धीरे एज बढ़ती गई, धीरे धीरे भाई भगवान साथ देते गए, उनका आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमें भी अपने जीवन में लक्ष्मी को स्थिर लाने का प्रयास करना चाहिए कि लक्ष्मी की स्थिरता कैसी आए। अब आइए हम कुछ पॉइंट्स आपको नोट कराते हैं। जिस घर में प्रातःकाल उठते ही कलेश हो जाता हो, जिस घर में नर नारियों की इज्जत ना होती हो, जिस घर में बुजुर्गों का हमेशा अपमान होता हो, जिस घर में बालकों से प्रेम ना किया जाता हो, जिस घर में आतिथ्य सत्कार ना होता हो, और जिस घर में भगवान के नाम पर रहने वाले लोग उस भगवान की पूजा को, पाठ को ढकोसला बताते हों, धीरे धीरे धन समृद्धि ऐसे परिवार से, ऐसे समुदाय से, ऐसे घर से कूच कर जाती है। ध्यान रखना, लक्ष्मी चली जाती है। घर के अंदर जब आप बुहारी रखते हैं, झाड़ू रखते हैं, कदापि झाड़ू बुहारी के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। भूल से झाड़ू पर पाँव रख जाए, क्षमा याचना। क्यों? बुहारी अपनी पे आ जाए, झाड़ू अपनी पे आ जाए तो सारे घर को बुहार के रख देगी, साफ करके रख देगी, जिसमें धन भी है, दौलत भी है, यश भी है, कीर्ति भी है। अब बहुत सारी चीज़ें लोगों को तकियानोसी सी लगती हैं,
लेकिन ये बातें तकियानुसी नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। बेटे धन जोड़ने के लिए ऐसा करो, शरीर को स्वस्थ करने के लिए ऐसा करो। ये हमारे साहित्य में ऐसा है। यह हमारे ऋषियों की कृपा ऐसी है कि उन्होंने हर समस्या से हमें बचाने का प्रयास किया। हर समस्या से हमें बाहर निकालने का हमारे ऋषियों का हमेशा से ये मंतव्य रहा है। तो दर्शकों ध्यान रखें, घर में कलह कलेश से हम बचें। जितना हमसे हो सके हम आतिथ्य सत्कार करने का भी प्रयास करें। अब कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि कुछ है ही नहीं, तो आतिथ्य सत्कार क्या करें। देखो, मान के लिए पानी बहुत होता है, सम्मान के लिए एक गिलास पानी ही बहुत होता है। आदि महादेव शिव शंभु भगवान शिव एक लोटे जल से ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं वो अपने भक्त से, एक लोटे जल से ही। बिल्ली राम जी को कैसे बेर खिला रही थी सबको पता है, और भगवान राम उन बेरों से ही प्रसन्न हो गए। तो मान की बात होती है, सम्मान की बात होती है। आपको दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए, दूसरे का मान करना आना चाहिए, दूसरे की भावनाओं की कदर आनी चाहिए। निश्चित तौर से आपके घर में धन ठहरेगा, लक्ष्मी ठहरेगी। कुछ सुगम उपाय भी हैं लक्ष्मी को स्थिर रखने के, अभी हम बताएंगे सब। अब देखिएगा, हमें बृहस्पतिवार के दिन बेल के वृक्ष में हल्दी मिलाकर के मीठा जल देना चाहिए। हमें बृहस्पतिवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे, जो बेल का पेड़ होता है, संध्या के समय देसी घी का छोटा सा दीप जलाना चाहिए। हम 16 बृहस्पतिवार ऐसा करें, और 16 ही बृहस्पतिवार हमें तुलसी माता को दीप अर्पण करना चाहिए। शाम के समय हमें तुलसी स्तोत्र तुलसी के सामीप्य में बैठ कर के करना चाहिए। हमें शुक्रवार की शाम को कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त के 11 पाठ करने चाहिए, श्री सूक्त के 11 पाठ। और जब श्री सूक्त में जो 16 ऋचाएँ हैं, आगे पीछे श्रीम बीज लगाएं। श्रीम शुरू में, फिर श्लोक, फिर श्रीम श्लोक, फिर श्रीम, ऐसे लगाएं। ऐसा करने से धन धान्य की वृद्धि आती है। बरगद के पत्ते पर आश्लेषा नक्षत्र हो और बरोटा, बरगद, बेनियन ट्री, बरगद के पत्ते पर 5 बार श्रीम लिख लें सिंदूर से, और वो बरगद का पत्ता अपने कोष में, अपने भंडार गृह में, अपनी रसोई में शुद्ध स्थान पर कहीं न कहीं लाल कपड़े से लपेट करके रख लेना चाहिए। इससे भी धन धान्य में वृद्धि होती है। ध्यान रहे, ये छोटी छोटी बातें पर आपके बहुत काम आएंगी। आगे बढ़ें। अपनी जन्म पत्रिका के धन भाव को जरूर दिखाएं। आपकी जो कुंडली है, द्वितीय भाव धन भाव होता है और द्वादश भाव खर्च भाव होता है। दोनों भाव को अच्छे से पंडित जी से दिखाएं, कहीं भी जहाँ भी आप रहते हैं, और उनके क्या विशेष उपाय करने चाहिए वो पूछें। आपकी हथेली में धन प्रदायक ग्रह क्या है? हर व्यक्ति की हथेली में एक धन प्रदायक ग्रह होता है, तो धन प्रदायक ग्रह का भी उपाय कर लेना चाहिए। इससे भी आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, ऐसे ही एक यंत्र होता है धन प्रदायक यंत्र। इसमें 5 यंत्रों का समावेश होता है। धन प्रदायक यंत्र अपने घर में स्थिर रूप से रखना चाहिए या श्री यंत्र की साधना करनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात बता देते हैं, तांबे की प्लेट के ऊपर त्रिकोण स्थिति में मंगल वीसा यंत्र हो, मंगल देवता के नाम हो। हर सोमवार यंत्र को स्वच्छ जल से धोकर के सामने रखें, तिलक लगावें, फूल चढ़ावें, गुड़ की डली चढ़ावें और मंगल देवता के 108 नाम पढ़ें। और यदि संभव हो मंगलवार का व्रत रखें। संभव हो मंगलवार मीठी पूड़ी गाय को खिलाएं, भिखारियों में बांटें, पक्षियों को मंगलवार के दिन गेहूं डालें। यदि आप इन उपायों में से कोई भी उपाय करते हैं, 1-2 उपाय करते हैं, तो निश्चित आपके घर में धन आगमन होगा, लक्ष्मी स्थिर रूप में वास करेंगी। चलते फिरते उठते बैठते ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। लक्ष्मी जी का ध्यान करके रोज ना सही तो शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। महिलाएं
वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें या पूर्णिमा का व्रत रखें, अच्छा आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और एक लास्ट उपाय, घर में जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हमने दीपावली के विशेषांक में भी बताया था, बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा किया करें, जो कमल के पुष्प के ऊपर बैठी हो और गज उन्हें स्नान करा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। खड़ी लक्ष्मी जिनके घर में हो तो कोशिश करें, जो जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, तो बैठा हुआ लक्ष्मी माता का स्वरूप हो, उस पर पूजा करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे इस विशेषांक के उपाय, कोई भी करे उसको लाभ माँ लक्ष्मी की कृपा से अवश्य मिलेगा। कल फिर मिलेंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं, हिंदू धर्म सभ्यता के हिसाब से आपका दायित्व बनता है, आपके घर में धन आए, दूसरे के भी घर में आए, सब खुशहाल हों। हमारे ये विशेषांक जितने भी हैं, इनको आप शेयर कीजिए, बेटी को भेजें, बेटा को भेजें, दोस्त को भेजें, नाती को भेजें, नतनी को भेजें, कहीं भी सबको शेयर किया करें। और जो हमारे भाई बहन विदेशों में बैठे हैं, आप भी शेयर कीजिए, ताकि सबको लाभ मिले, सबको लाभ मिले, सबके घर में खुशियाँ आएँ। इसीलिए कहते हैं, धर्म के नाते आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, 1-1, 2-2 सब्सक्राइब, 5-5, 10-10 सब्सक्राइब, सभी लोगों को बोलें कि भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर भारतीय सभ्यता के हिसाब से, भारतीय धर्म के हिसाब से नाना भांति के समय समय पर उपाय और 30 त्योहारों का ज्ञान दिया जाता है, ताकि देखो हमारी सभ्यता क्या है सबको पता लगे। आपको ऐसा करने से आपके ऋषियों का आशीर्वाद मिलेगा, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बाकी इच्छा आपकी है। मुझे जो ज्ञान मिला मैं बांट रहा हूँ, आप उसे बांटना चाहते हैं तो लोगों को उत्साहित करें, ताकि सभी इस कार्यक्रम से जुड़ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।